जाना तो उधर ही चाह रहा है वो। हाँ बहुत अच्छी साइटिंग रही। ऐसी तो बिल्कुल भी भीड़ हो गई थी, काफ़ी सारे लोग आ गए तो काफ़ी देर तक किल के पास ही बैठा रहा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया हो गए। नमस्कार है आप सभी को और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल में, जो है सोनिका शिव व्लॉग्स। और अभी हम हैं नैनीताल में और जा रहे हैं रामनगर की तरफ। हम मेनली जा रहे हैं मोहान। तो जस्ट अभी हम कोर्ट से फ्री हुए हैं और मोहान की तरफ ही जा रहे हैं। आज इतना काम नहीं था, मॉर्निंग का ही काम था। और मोहान में सफारी है 3:30 बजे की। 3-3:30 बजे से सफारी स्टार्ट होती है। तो 1.5 घंटे के करीब हमें लगेगा मोहान पहुंचने में। और आज सफारी करते हैं मोहान की। काफ़ी टाइम से किए ही नहीं है। मोहान कॉर्बेट नेशनल पार्क का ही एक पार्ट है फॉरेस्ट का, लेकिन ये उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आता है। और मोहान का रास्ता भी आपको पता है, कॉर्बेट नेशनल पार्क का पूरा फॉरेस्ट है रास्ते में। तो मैं ब्लॉग बनाते हुए जाऊंगी, अगर रास्ते में जो कुछ दिखेगा आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी। और नैनीताल का मौसम तो बहुत ही प्लेजेंट है। काफ़ी सारे टूरिस्ट आ रहे हैं इस वक्त नैनीताल की तरफ को। और हम तो इतने टाइम से नैनीताल ही है, मुझे तो गर्मी भूल गई कि गर्मी भी हो रही है कहीं, क्योंकि नैनीताल में तो ठंड है ही। मॉर्निंग इवनिंग में तो अच्छी खासी ठंड है और स्वेटर ही चल रही है। तो अभी जा रहे हैं, 1.5 घंटे का रास्ता है मोहान। छोटा भाई भी वहीं होगा, वहीं उसका होम स्टे है, उससे भी मिल लेंगे और देखते हैं फिर क्या कुछ रहता है। और रास्ते में जो कुछ दिखेगा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। चलिए चलते हैं आज मोहान के सफ़र में। बीच में तो बहुत ज़्यादा ही ठंड हो गई थी। 1.5 हफ्ते तक पूरा मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था नैनीताल में। तो बीच में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, बारिश थी, आंधी तूफान चल रहा था। अभी 1-2 दिन में और बताया है। अब थोड़ा सा गर्म हो रहा है। बीच में मतलब रजाई के बिना काम ही नहीं चला था, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी। अभी तो सही हो रहा है मौसम। और प्लेन्स की तरफ तो अभी मैं गई नहीं हूँ काफ़ी दिन से, तो देखो कितनी गर्मी हो रही है उस साइड को, अब पता चलेगा। देखो रास्ते में दोनों साइड में गाड़ियाँ लगा के ना, एक खुरपाताल व्यू पॉइंट बना है, तो इतना जाम लग जाता है इधर। अभी मैंने बोला उनसे कि एक साइड में गाड़ी लगाओ, दोनों साइड में गाड़ियाँ लगा रखी हैं। एक्चुअली हमारा मोहान का प्लान तो काफ़ी दिनों से बन रहा था, लेकिन एक कल का भी बन सकता था प्लान। और आज का इसलिए बना क्योंकि एक तो हम टाइमली फ्री हो गए थे, और दूसरी बात ये कि आज वहाँ टाइगर की साइटिंग भी हुई है। वैसे हमें सफारी जोन में टाइगर दिखा नहीं है, लेकिन ये नॉन सफारी जोन मतलब सफारी एरिया से भी दिख सकता है, लेकिन ये रोड साइड से दिखा है। और मॉर्निंग में दिखा था, उसने एक गाय एक काऊ का हंट किया है, उसको किल किया है। अनफॉर्चुनेटली वो गाय उसके एरिया में चली गई थी, उसकी टेरिटरी की तरफ चली गई थी। और वहाँ मॉर्निंग मतलब 9 बजे के आसपास, शायद उसके आसपास से लोगों ने देखना स्टार्ट किया। तो मेरे भाई ने बताया था, उसने रिकॉर्ड वगैरह भी किया। और ये चांस की बात है, लक की बात है कि वो दिखेगा या नहीं दिखेगा। वैसे मॉर्निंग में दिखा और उसके बाद से तो अभी दिखा नहीं है। और देखते हैं वहाँ पहुँच के क्या रहता है। अगर दिखा तो शायद सफारी हम नहीं करें, वरना सफारी तो हमने करनी ही है। और वैसे भी हम, वो दिखा मॉर्निंग में था, हम तो 2:30 बजे तक पहुँचेंगे, काफ़ी लेट पहुँचेंगे, जैसा भी रहता है। और हम पहुँच चुके हैं रामनगर बैराज में। रामनगर पहुँच गए हैं। कोसी नदी के ऊपर ये बैराज बना हुआ है। पानी देखिए अभी कितना कम है। कुछ बर्ड्स दिख रही है, लेकिन सर्दियों में काफ़ी सारी माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ आती हैं। आज कहीं भी रास्ते में डियर्स, जैकल्स वगैरह नहीं दिख रहे हैं, वरना इस रास्ते में अक्सर स्पॉटेड डियर्स, सांबर डियर्स, मोर और जैकल्स वगैरह दिख जाते हैं, लेकिन शायद गर्मी की वजह से नहीं दिख रहे हैं। और यहाँ आ गया डिकाला का गेट। ये डिकाला का गेट है और ये सब लोग सफारी में गए होंगे, गाड़ी यहीं पार्क किए। इस गेट से 1-1.5 घंटे का रास्ता है अंदर, जो मेन कैंपस है डिकाला का। और यहाँ हाँ नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, बहुत झोल चल रहा है।
हाँ पता नहीं बुकिंग का कैसे, बुकिंग मिल ही नहीं रही है। आप 3 महीने पहले भी अगर ऑनलाइन बुकिंग कराने की कोशिश करो फुल दिखा दे रहा है, और लेकिन फिर भी लोग जा रहे हैं ढिकाला, पता नहीं कैसे क्या बुकिंग हो रही है। 1.5 लाख के पैकेज बेच रहे हैं यहाँ हाँ, के 2 दिन के, और ये वो हम पैकेज पता करे थे 1.5 लाख का 1 दिन का पैकेज, मतलब हद है। तो इसीलिए बन ही नहीं पा रहा है ढिकाला का। अब देखते हैं क्या ही होता है। इतना मन था इस बार ढिकाला जाने का, अभी अच्छा भी चल रहा है ढिकाला। और इस धनगढ़ी के ब्रिज का काम, ये पुल का काम जो चल रहा था वो भी अभी काफ़ी फास्ट चलने लगा है। वैसे तो बहुत स्लो चल रहा था लेकिन अभी फटाफट चल रहा है, और यहाँ से फिर काफ़ी सही हो जाएगा। यहाँ पर ये रपटा भी है, बरसात में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाती है। अब बारिश तक तो पता नहीं तैयार होता है कि नहीं, लेकिन बहुत ही फास्ट चल रहा है। फिर एनिमल्स के लिए भी क्रॉस करने के लिए आसान हो जाएगा पुल के नीचे से। हम पहुँच गए हैं मोहान। इसकी गाड़ी नहीं खड़ी, उससे पूछो कहाँ है। कॉर्बेट, मैकपाई कॉर्बेट में पहुँच चुके हैं हम मोहान, और हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर उसने किल किया था मॉर्निंग में। और ये खींच के ले गया नदी साइड से वहां तक। नदी का बिल्कुल रिवर बैंक पे है, बिल्कुल नदी के किनारे, और गाय अभी यहीं पर है। इसने शायद खाया है सुबह और बाकी नहीं लेकर गया है। ऐसे खुले में रखते नहीं है टाइगर्स अपना शिकार, वो जहाँ तक ऐसे खींच के ले जाएगा। वैसे खींच के ले जाने की कोशिश कर रहा था, शायद इसके वेट की वजह से वो खींच नहीं पाया था। तो अब हो सकता है कि वो आए, लेकिन वो किस समय तक आएगा, कब आएगा, ये कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये तो पक्की बात है कि ये शिकार लेने के लिए ज़रूर आएगा। इस तरीके से छोड़ेगा नहीं, क्योंकि आसपास जैकल्स भी हैं और वल्चर भी दिख रहे थे दूर, तो ऐसे खुले में नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये शेयर नहीं करते अपना शिकार किसी के साथ में। तो देखते हैं कब तक आता है, किसी भी वक्त आ सकता, हो सकता अभी आ जाए, थोड़ी देर में आए, कुछ नहीं कह सकते हैं। वो तो उधर जा रहा है। और देखिए जैकल भी यहीं घूम रहा है, यानी कि सियार, और किल के ज़्यादा पास नहीं जा रहा है, मतलब बिल्कुल किल के पास नहीं जा रहा है आसपास ही। हो सकता है इसलिए ना जा रहा हो कि टाइगर उसी के आसपास में ही बैठा हो कहीं, जो हमें नहीं दिख रहा है, शायद इसको महसूस हो गया हो। वैसे मैं रिवर की साइड में भी देखने की कोशिश कर रही हूँ, क्या पता रिवर में पानी पीने आए। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इधर आना मुश्किल है, क्योंकि जहाँ वो बैठा हुआ है उसके बैक साइड में भी, उसके जस्ट पीछे ही वहाँ पे रिवर स्ट्रीम जा रही है वहाँ से, तो इधर तो नहीं आएगा वो, क्योंकि यहाँ पर धूप पड़ रही है। हो सकता है वहाँ छाया हो। कुछ मूवमेंट हो रहा था, या तो झाड़ियों के पास बैठा है कहीं। और जैकल शायद पानी पीने आ रहा है, किल के पास तो ही गया नहीं अभी। अभी थोड़ा घूमा तो है, हो सकता है स्मेल आई हो, हवा का डायरेक्शन उसी तरफ को है। आया तो ऐसा कुछ समझ में, ऊपर को देख रहा है। कहाँ उड़ रहा है ना? हाँ वो उड़ा। जैकल को भी देखना है, जैकल कहाँ गया? वल्चर तो उधर ही को जा रहा है। कहाँ पे? किल है। हाँ किल से उधर देखो, वो तीसरा चौथे पेड़ पे, यहाँ दिखाओ। हाँ 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 दिख गया। हाँ यार तुम लोग बैठ जाओ। खिड़की पास में ही हटाएगा। बैठा भी तो बिल्कुल पेड़ के पीछे है। हाँ क्या सा एक पेड़ है, यहाँ पाओ देखो, ये है ना, यहाँ पे बैठा हुआ ये इस जगह पे, ये यहाँ पे उठने की तैयारी में लग रहा है। और अभी हम रोड साइड में हैं, मतलब काफ़ी ऊंचाई में है, और ये नीचे की तरफ है नदी, और उसी के किनारे बिल्कुल साइड में ये बैठा हुआ है रिवर बैंक पे। फेस उसका उधर को है। हाँ फेस उधर को है। अभी उठेगा ना तो क्लियर दिखे। अभी उठा था ना, थोड़ा सा हिला था, मूव किया था। उठने के उसमें तो है ये। उधर को उठ रहा है। हाँ उठ रहा है। बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, और मुझे मॉर्निंग में पता चला था कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, क्योंकि मेन रोड है
और रिवर बैंक दिखता है, और जिसको भी टाइगर दिख रहा था और जिसको अभी भी दिख रहा है, जिन लोगों को पता है, जो आसपास के गांव के लोग हैं जिन्होंने मॉर्निंग में भी देखा और फिर से वेट कर रहे हैं उसे देखने के लिए, तो वो लोग तो हैं ही, और बाकी जो सफारी के लिए लोग आए हुए हैं और जो लोग इस रास्ते से जा रहे हैं वो भी देखने के इच्छुक हैं। क्योंकि सफारी में तो शायद दिखे ना दिखे, लेकिन यहाँ पे गारंटी है कि लोगों को दिख रहा है और दिखेगा। और टाइगर को देखने का रोमांच ही एक अलग है, वो आप समझ ही सकते हैं कि अभी मैं दिखाऊंगी जिस तरीके से यहाँ भीड़ उमड़ी हुई है, तो टाइगर को देखने के लिए लोगों की जो भीड़ है ना, वही आपको बताएगी कि क्यों ये जंगल का राजा है। उसकी बस एक झलक देखने को ही लोग इस तरीके से इकट्ठा हो गए हैं, मतलब बस से भी लोग उतर के दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। तो आप समझिए कि क्या है टाइगर, मतलब उसकी एक झलक के लिए लोग, जबकि है इतनी दूरी पर, लेकिन फिर भी सब अपना काम छोड़कर उसे देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ लोग तो वैसे भी इस एरिया में घूमने के लिए आते ही हैं, तो कुछ तो वो लोग हैं जो अक्सर यहाँ पर आते हैं और उनको बोनस मिल गया, और कुछ लोग जो जा रहे थे उनको लगा यहाँ कुछ है, तो वो लोग उतर उतर के आ रहे हैं। मॉर्निंग में तो काफ़ी क्लियर लोगों ने देखा था, नदी साइड में जब उसने हंट किया, किल किया और काऊ को लेकर गया खींचकर। अब लोग इतना दूरी पे ऊपर थे और गाय नीचे पहुंच गई थी, तो वहाँ जाके मतलब बचा पाना भी इम्पॉसिबल ही था, और बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि वो उसकी टेरिटरी में पहुंच गई थी। फिर उसकी टेरिटरी में चाहे जानवर हो या इंसान, बचना मुश्किल ही हो जाता है, क्योंकि आप जान ही सकते हैं कि उसकी पावर कितनी ज़्यादा होती है टाइगर की। अब उसके लिए तो फूड है, उसका फूड चेन है, तो उसका तो अपना खाना है, वो उसी के लिए बैठा है, उसी के लिए घूम रहा है अपने खाने की तलाश में। और उसने बिल्कुल उसको गले पे अटैक करके उसी समय मार दिया था। उसके बाद वो खींच के लेकर गया और धीरे धीरे खाने लगा। काफ़ी खा भी चुका है अभी वो, और काफ़ी अभी बचा हुआ है। शायद उसने थोड़ा इसलिए खा लिया था कि उसका वेट, मतलब वो भार कम हो जाए और वो खींच सके और अंदर की तरफ ले जाए यहाँ। और अगर ले गया होता मॉर्निंग में तो फिर अभी नहीं दिखता फिर से। और यहाँ पर अचानक से एक दो वल्चर्स आए, कुछ एक उसके किल के पास गया और एक टाइगर के ऊपर घूम रहा था, तो इतने में वहाँ से टाइगर ने दौड़ लगाई। और इसी वल्चर की वजह से टाइगर डिस्टर्ब हुआ। अभी आपने देखा ना कैसे एक वल्चर यानी गिद्ध इसके शिकार के आसपास आ रहा था, और इतने में ही टाइगर ने, वो दूरी पे बैठा हुआ था, उसने बस दौड़ लगाई और एक सेकंड में अपने शिकार के पास आ गया। तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि जो उसका शिकार है उसके आसपास कोई भी जानवर या इंसान आके फटके, और वो चुपचाप उसे वॉच करता रहता है। और गलती से भी किसी ने जाने की कोशिश की तो उसका अंजाम फिर आप समझ ही सकते हैं क्या हो सकता है। इसीलिए जितनी सेफ डिस्टेंस रखें आप टाइगर से, उतना ही अच्छा रहता है। चील को देख के कर रहा हूँ, चील जाएगा, पक्का जाएगा। ओ देखो देखो, अब दिख रहा, अब दिख रहा, चील जाएगा तब आ रहा है। हाँ अब आ रहा है। और हमें जैकल्स की अलार्म कॉल भी सुनाई दे रही है। सीआर बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रहे हैं, अलार्म कॉल कर रहे हैं, वार्निंग कॉल्स कर रहे हैं। अब पता नहीं कैमरे में आ रही है कि नहीं आवाज़, लेकिन हमें सुनाई दे रही है। कैमरे में पता नहीं रिकॉर्ड हो पा रही है या नहीं। इसमें तो बहुत क्लियर दिख रहा है यार। ऊपर है ना, वो भुट्टे के ऊपर ये साफ दिख रहा है। हाँ ये तो बहुत नीचे था। ये सब टाइगर देखने के लिए हैं, टाइगर के फैंस हैं सर। शिव तो वहीं से पिक्चर्स क्लिक कर रहा है। ये लोग मुझसे थोड़ी सी दूरी पर हैं ये ऊपर की साइड ही, लेकिन थोड़ा उन्होंने अलग एंगल लिया हुआ है और मैं अलग एंगल में बैठी हुई हूँ। इसके ऊपर बैठा हुआ था। अच्छा, जब आया था ना 11 बजे, उस टाइम पे नीचे बैठा हुआ था, बहुत देर ब्रेक के टाइम। हाँ 11 बजे आया था। मुझे लग रहा है कि टाइगर बैठकर स्ट्रैटेजी बना रहा है कि वो किल को कैसे खींच कर ले जाए। वैसे तो भारी भी है, और लेकिन भारी से ज़्यादा, भारी तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, आराम से खींच सकता है, लेकिन थोड़ा ऊंचाई पे है, थोड़ा उसे ऊंचे में लेकर जाना है।
तो वो चाह रहा है कि जितनी जल्दी हो उसे अपनी साइड को लेकर जाए, यानी कि ग्रास के अंदर की तरफ लेकर, या पानी है जो दूसरे डायरेक्शन में उस तरफ को लेकर जाए। तो वही वो सोच रहा होगा कि किस तरफ से खींच के ले जाए, क्योंकि जो फर्स्ट अटैम्प्ट उसने किया था तो वहाँ से तो खींच नहीं पाया था, अब वो शायद दूसरे डायरेक्शन से कोशिश करे। और इतनी देर से कैमरा पकड़ के और इतनी देर से बैठे हुए ना, तो मैं इतना थक भी चुकी हूँ, हाथ भी इतना थक गए हैं, लेकिन थकना नहीं है। इन लोगों को देख के, जो लोग इतनी देर से बिल्कुल एक झलक पाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको देख के और मोटिवेशन मिल रही है कि नहीं, टाइगर को तो देखना ही है अच्छे से। अंदर को जा रहा है वो। खड़ा हो गया पेड़ के नीचे आ गया, बार बार आ रहा है। देखिए किस तरीके से बिल्कुल मज़े में सोया हुआ है, बिल्कुल इधर से उधर पलट रहा है, पैर ऐसे पेड़ में रखे हुए हैं, पूंछ हिला रहा है। उसे क्या खबर कि लोग उसको देखने के लिए, अच्छे से उसकी एक झलक पाने के लिए बिल्कुल कब से इंतज़ार में हैं। हम तो सोचिए इतनी बाद में आए, उससे पहले से भी लोग उसे देखने के लिए इंतज़ार में थे। और कुछ कह नहीं सकते कब उठेगा, ये ओपन में आएगा भी कि नहीं, बस थोड़ी देर और इंतज़ार कर सकते हैं। फिर तो अगर अंधेरा होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर ना पिक्चर्स आएंगी ना हम देख सकते हैं सही से। और उसके मूड का है, वो कभी भी उठ सकता है, वो अंधेरे में भी आ सकता है ओपन में, जब शाम हो या रात को भी आ सकता है, अर्ली मॉर्निंग भी आ सकता है, कुछ नहीं हम कह सकते इस बारे में। ये उठा भैया अगर ना ये मूव करेगा शोर मत करना, अब थोड़ी देर अब लाइट भी काफ़ी कम हो चुकी है क्योंकि बादल भी आ गए थे और शाम भी होने लगी है। और बस होप पे हैं, कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है अंदर की तरफ चला जाए, कहीं और चला जाए, या हो सकता है ओपन में आए, या ये भी हो सकता है यहीं पे सोया रहे। लेकिन हमारे लिए थोड़े से ही और मिनट्स हैं कि हम लाइट में से शूट कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं और लोग ओपन में देख सकते हैं। उसके बाद तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, उसके बाद तो सभी लोग यहाँ से चले जाएंगे। और इतने सारे टूरिस्ट भी आए हुए हैं, छोटे बच्चे भी हैं और लोग घूमने के लिए भी निकले हुए थे, तो बड़े एक्साइटेड हैं। ऐसे आँखों से देख पाना कुछ लोगों के लिए नहीं पॉसिबल हो रहा है, तो मेरे कैमरे में भी देख रहे हैं, दूसरे के कैमरे में देख रहे हैं, तो काफ़ी खुश हैं। ये एक्साइटमेंट है उनको टाइगर को देखने के लिए। तो मैं भी चाहती हूँ कि सब लोगों को दिख जाए, हमें तो दिख चुका है सही से, लेकिन सबको दिख जाए। पलट रहा है बस इधर से उधर, एक बार बैठ जाए ना। बैठ तो गया है, देखो आता है कि नहीं। भैया थोड़े शांत, भैया इनको कहो बैठ, सब बैठ जाओ बोलो। नहीं तो बैठा ही है। उठा उठा उठा, चुप रहना सब। जा रहा है, टेरिटरी मार्किंग कर रहा है, मार्किंग कर रहा है, है ना, मार्किंग कर। ऐसे नहीं दिखाई दे रहा अभी। हाँ ऐसे नहीं दिखेगा, कैमरे से दिखेगा। कितना दूर गया है? उधर चला गया लेफ्ट की साइड। कितना अरे नीचे आ रहा है। ये आप क्या ये ब्लॉग बात? में डालोगे ना? हाँ ये आजा भाई आजा। हल्का 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 सर, देखो ऐसे नहीं दिखाई दे रहा अभी। ऐसे नहीं दिख रहा। और बैठे ना यहाँ पे, चला जाए। हाँ। वो दिख रहा है महिमा, देख। हाँ हाँ शांत शांत शांत, आएगा किल के पास आएगा। इसमें देखा है? अभी दिन में आता तो दिखाई। जब मॉर्निंग में इसको ले जाने के लिए अटेम्प्ट कर रहा था तो इसी जगह से कर रहा था, फिर से इसी जगह पर ये देख रहा है, तो यही सोच रहा है शायद कि यहाँ से ये खींच पाएगा कि नहीं। देखो ये कहाँ से लेकर जाएगा।
कोई नहीं हो जाएगा, आ जाएगा। कोई इन सबको बैठ जिस तरीके से हम अभी टाइगर देख रहे हैं और बिना सफारी के भी टाइगर देख पा रहे हैं इतने अच्छे तरीके से, और जब भी हमें सफारी में दिखता है वो तो खुशी है ही, और बिना सफारी के जब भी हमें टाइगर दिखा है वो बोनस है, और वो हर एक वाइल्ड लाइफ प्रेमी समझ सकता है। हाँ, मैं मानती हूँ हमें भी बुरा लगा गाय के लिए, लेकिन ये प्रकृति है और इस तरीके से देखना टाइगर को ये वाइल्ड लाइफ प्रेमी ही समझ सकता है। अरे मेरी कैमरे की बैटरी भी डाउन होने वाली है। बढ़िया पिक्चर हो रहा है। हाँ, चढ़ाई है ना इसमें, पत्थर भी। कैमरे की बैटरी डाउन ना हो इतनी देर में, बिल्कुल उस समय से तो बैटरी ऑन ही हो रही थी। अब इधर से ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से नहीं खींच पाएगा, उधर से ले जा लेता हूँ। जो लोग टाइगर को बिल्कुल हल्के में लेते हैं ना, कहीं भी उसकी टेरिटरी में जंगल के अंदर घुस जाते हैं और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप देख लीजिए इसकी पावर, इसकी स्ट्रेंथ। इतने ऊपर कहाँ ले जा पाएगा ये? सस्ती पड़ेगी। होटल में गाड़ी 8-9 आगे थे, कितने बताओ गाड़ी देख उसमें ये ले जाने की तो कब का ले जा लेता, लेकिन ये पत्थरों में फंस जा रही है और इसने अभी रास्ता भी काफ़ी लंबा चूज़ किया है, पूरा घूम के जाने की कोशिश कर रहा है, जो कि और ऊंचा हो रहा है। इधर से थक चुका है सुबह से मेहनत कर के, बिल्कुल देख ही रहे हैं हम इसको कितना थक चुका है और पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहा है। और ये जीवन का इसके पार्ट है, इनको खाने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ती है और कितने कितने दिनों में ये हंट कर पाते हैं, तो इनके लिए भी काफ़ी टफ़ लाइफ है। एनिमल्स के अपने अलग स्ट्रगल्स हैं, इंसानों के अपने अलग स्ट्रगल्स हैं। बेचारी जो गाय वहाँ पहुँच गई उसकी एक अलग कहानी है, क्या कह सकते हैं।
ऊपर चढ़ के मत देखो कुछ नहीं दोबारा आने का फायदा है। ये उधर को खींचेगा कैसे लेकिन? आगे लेके जाएंगे। वो इधर से ले जा सकता था, उधर से तो हाथे निकाल देगा ना, भारी हो गया ना इसको। यूट्यूब में वायरल हो गई तगड़ी। दिन में नहीं आया है, इतनी देर है। उतने उजाले में नहीं आया, अंधे आ गया, चलो अंधेरे में नहीं आया, ऐसे में फिर भी दिख ही रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे लाइट और कम होती जा रही है। यहाँ ले आए ना गाड़ी, ये देख उल्टा कर दिया आपको। ये चाक है, ये देखो किसी का है, ये ऊपर लेके जाएगा यार जहाज में। ये खींच के यहाँ तक ले आया है। अभी देख रहा है इधर, देख रहा है। फ़ोन की ब्राइटनेस थोड़ा वैसे स्क्रीन से बढ़ा लो, थोड़ी सी इसी से स्क्रीन से ना थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा लो, स्क्रीन से बढ़ जाएगी। देख ली नहीं हो रहा। अब लाइट काफ़ी कम हो गई है ना, काफ़ी ऊपर तक ले आया खींच के। ये इसी ने मारा होगा। हाँ, इसी ने मारा था, सुबह मॉर्निंग में मारा था। थैंक यू। देख ले सब। चलो चलना मत आगे में। हाँ, भारी है ना अभी भी, और एक गलत डायरेक्शन से इधर से काफ़ी ऊंचा है। ऐसे खींच रहा है। वल्चर भी घूम रहा है। पीछे हाँ। देखा? अभी आपको समझ में आ रहा है? वो अपना खाना अपने घर लेकर जा रहा है। हाँ, वो काफ़ी ऊपर तक पहुंच गया है। अच्छा वहाँ शायद तो लिया है, काफ़ी दूर ले गया है, खींच ही लेगा अब तो। तो जूम करिए, वो आएगा नहीं ना फिर। अरे वही पत्थरों की वजह, उसका रीजन पत्थर है। वो गलत ले गया, जहाँ से वहाँ से ले जाता है ना। वहाँ से ले गया वो, वहाँ से तो ले गया। अभी पत्थर में फंस जा रहा ना वो। पहले सही उधर से ले जाता है ना, तो उसके लिए आसान है। सीधे पीछे वो नंबर दे दो, खा रहा है। मेरे से बात कर लीजिए। अरे कौन कह रहे हैं? पत्थर जा रहा, अंदर को जा रहा है। ले जा नहीं पाया पूरा ना, ऊपर चला गया। टाइगर ऊपर चले गया और अभी भी जेल पूरा नहीं लेके और खाया था उसने। हाँ। वैसे सही हो रहा था, तो वैसे बना लो फिर। इसमें दिख रहा, देखो वो चला गया है ऊपर। और कैसा रहा फिर? बहुत ही बढ़िया, ऑसम, और इतना अच्छा वीडियो बना है। मतलब सफारी में तो हमने देखा ऐसे किल करते हुए, लेकिन नॉन सफारी हमने आज पहली बार देखा कि यहाँ टाइगर दिख रहा है। जस्ट उससे पहले तो वो चला गया था, लेकिन फिर से वापस आया। काफ़ी भीड़ हो गई थी, काफ़ी सारे लोग आ गए, तो काफ़ी देर तक किल के पास ही बैठा रहा, थोड़ा दूरी पर, और एट द एंड वो आ ही गया किल के पास। यहाँ उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। इन लोगों ने तो मॉर्निंग से ही देखा था, जब उसने हंट किया उस समय तो भाई ने भी देखा था। हंट करने के बाद जब वो किल के पास गया था, वो खा रहा था। तो ये एक्चुअली क्या है, गांव वालों की भी गाय नहीं है, कहीं से घूमती हुई गाय वहाँ तक पहुँच गई थी। शायद इसके टैग वगैरह भी नहीं है, जो हम वीडियो में जूम करके देखना चाह रहे थे।
तो वो ये पूरा कॉर्बेट नेशनल पार्क का फॉरेस्ट है, तो उसके लिए आसान रहा हंट करना, क्योंकि उसी के एरिया में गाय पहुंच गई थी। बिल्कुल रिवर बैंक पे हैं हम, बिल्कुल इस साइड हैं, काफ़ी दूरी पे है अगर आप देखें। करीब 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर होगा, 1 किलोमीटर होगा उस साइड हाँ, तक। काफ़ी छुट्टी आराम से मनाते हैं वहाँ। मुझे लग रहा है जैकल है या क्या है, आंखें चमक रही है, तो बिल्कुल पास में ही है। और अब खाते हैं कुछ, और नाश्ता वगैरह मतलब कुछ खाया नहीं है, सुबह नाश्ता ही किया था, फिर कोट वोट का काम किया, उसके बाद आ ही गए थे। और फिर टाइगर का पता चल गया था, काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि गांव है, घर हैं आसपास में लोगों के। तो बहुत अच्छी साइटिंग रही, ऐसी तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ये बहुत ही बढ़िया वीडियो बने। मोहान में वैसे सफारी में हमें नहीं दिखा था, लेकिन और हम यहाँ से अब जाएंगे भी। और टाइगर वहीं है उसी के ऊपर, वो किल खींच नहीं पाया, मेरी कैमरे की भी लाइट बिल्कुल कम हो गई थी, तो बस हमने ऐसे आँखों से देखा कि वो किल वहीं पे छोड़ के, मतलब काफ़ी खींच लिया है, थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ ले जाना है, और वहाँ पर ऊपर जाके खड़े हो गया और फिर वहाँ पर बैठ गया है। और लग रहा है कि ये अभी थोड़ी देर में या फिर रात भर में या अर्ली मॉर्निंग यहाँ से ले जा लेगा उसको। और हम अब कुछ खाएंगे भी, काफ़ी देर से भूखे प्यासे हैं। सब जाते हैं, कुछ खाते हैं, और फिर मिलते हैं आपसे अब अपने अगले व्लॉग में। सो गाइस प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। और अभी अंधेरे में ऐसे उतरना सेफ़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो कि सभी अब साथ में जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे अकेले नहीं, ऐसे रोड के किनारे भी हम रुक सकते हैं। तो बस अब यहाँ से निकलते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा।